आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं एम सिंह गुजर। आज का पहला क्वेश्चन साइंस का है। किसे सफेद सोना के नाम से जाना जाता है? व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? तो सफेद सोने के नाम से प्लेटिनम को जाना जाता है। प्लेटिनम जो एक बहुत दुर्लभ धातु है, उसे सफेद सोना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है गुरुजी सफेद सोना? क्योंकि प्लेटिनम है वो दुर्लभ धातु है और बहुत महंगी भी धातु है। 1 किलो प्लेटिनम की कीमत जो है वो लगभग 63 लाख है। कितना है? 63 लाख। तो सोने के विकल्प के रूप में इसे जाना जाता है, इसलिए प्लेटिनम जो धातु है उसे सफेद सोना कहा जाता है। आज का दूसरा क्वेश्चन, संत धन्ना का जन्म कहाँ हुआ था? किस जिले में हुआ था? तो संत धन्ना और बहुत बड़े धन्ना किसान थे, ये जाट परिवार में इनका जन्म होता है। धुवन गांव टोंक में इनका जन्म हुआ और बचपन से ही मतलब बहुत अंदर से कहते हैं ना, बहुत सरल सुहृदय व्यक्ति थे। ये बात छल कपट इनके अंदर था ही नहीं। एक बार की घटना है, क्योंकि ये किसान थे, ये नहीं जानते थे कि भगवान को कैसे पूजते हैं, सब आडंबर इनको नहीं आता था। तो ये किसान थे। एक छोटी सी घटना मैं आपको बता देता हूँ। गांव के ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए जो संत थे वो कहीं बाहर गए थे 3 दिन के लिए। तो संत इन धन्ना जी को कहकर के गए थे कि भाई ठाकुर जी को भोग लगा देना। तो बोले कैसे लगाना है? बोले घर पे कोई ऐसा बना के मीठा और ठाकुर जी को भोग लगा देना, हलवा वगैरह बना के। तो बढ़िया ये नहाए, हलवा बनाया, बना करके ठाकुर जी को भोग लगाया। ठाकुर जी के बोले पर्दा बंद कर देना। अब उन्होंने पर्दा बंद कर दिया। थोड़ी देर आंख बंद करके बोले भगवान आओ भोजन करो, भगवान आओ भोजन करो। वापस पर्दा खोला, वो तो वहीं रखा हुआ था। और बोले यार भगवान ने तो भोजन किया ही नहीं, हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो गई। वापस चरण पड़े, भगवान भोजन करो। टेंशन हो गई। ऐसा चलता रहा ये बात। अंत में वो रोने लग जाते हैं ये, और बोले भगवान आप भोजन नहीं करोगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगा। और अंततः भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं और संत धन्ना को आशीर्वाद देते हैं। देखिए ये प्रश्न तो बार बार पूछा है। अभी आरपीएससी कहते हैं ना, इतना मतलब पेपर टफ बन रहा है। पेपर टफ नहीं बन रहा, जहां क्वेश्चन है वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन वो अंदर से घुमा रहे हैं, उसी के अंदर जा रहे हैं। और मैं जो प्रश्न आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड पूछता है उसके आसपास का सारा मैं आपको बताऊंगा। इनके लिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के वे कौन से संत थे जिनके जो भजन है, जिनके 3 भजन गुरु ग्रंथ साहिबा में संकलित है? ऐसा प्रश्न अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन पूछा जा सकता है। तो याद रखना ये संत धन्ना ही है, इनके 3 भजन गुरु ग्रंथ साहिबा में संकलित है। आज का तीसरा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीसल देव रासो ग्रंथ के लेखक कौन है? ये कई बार पूछा है, उत्तर भी हमको पता है। बीसल देव रासो जो ग्रंथ है वो नरपति नाले ने लिखा है। अब आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड भी मैं आपको कह रहा हूं वो इसी के आसपास से देखो अंदर से क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। वो अंदर से प्रश्न पूछेंगे 12 मासा ग्रंथ का संबंध किस से है? तो बीसल देव रासो के अंदर है 12 मासा ग्रंथ। आपको पूछा जा सकता है कि जो बीसल देव रासो है इसकी भाषा क्या है? तो भी आपको याद रखनी है पश्चिमी राजस्थानी, जिसको पिंगल भाषा के नाम से भी जाना जाता है। और प्रश्न पूछा जा सकता है कि बीसल देव रासो किस प्रकार का ग्रंथ है? वीर रस, प्रेम रस, विरह, तो ऐसे करके जोड़े में वो आपको दे सकता है। याद रखना ये प्रेम और विरह पर आधारित है बीसल देव रासो। थोड़ी सी मैं कहानी आपको बता देता हूँ। मालवा के राजा थे भोज परिवार, उनकी पुत्री राजमती। तो उनका विवाह अजमेर के चौहान शासक बीसल देव के साथ में होता है। दोनों के बीच में अथाह प्रेम, कहते हैं ना ज्यादा प्रेम था। एक दिन ऐसा होता है कि रानी के कुछ ऐसे वचन सुनकर के रुष्ट होकर के बीसल देव यहाँ से उड़ीसा की ओर चले जाते हैं। मतलब इतना भयंकर प्रेम था। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होता है, प्रकृति का नियम है, अति सर्वत्र वर्जित, संस्कृत में कहा है। इसलिए अति किसी चीज की नहीं होनी चाहिए। बहुत ऐसा प्रेम था ना, क्योंकि बीसल देव रासो का जो 4 खंडों में इसको विभाजित किया है, पहले खंड में ऐसा प्रेम बताया है कि इस धरती पे किसी के अंदर नहीं होगा जो प्रेम था राजमती और बीसल देव के मध्य में। झगड़ा भी हुआ, वो यहाँ से छोड़ करके चले जाते हैं उड़ीसा। 12 महीने तक लगभग वो रहे। और जब वो गए थे तो उसी से संबंधित 12 मासा लिखा गया है कि उस 12 महीने में राजमती की कंडीशन क्या होती है। दूसरे खंड में वो लिखा हुआ है कि राजमती जो है विरह में व्याकुल हो जाती है, पागल हो जाती है, छत पे चढ़ती है, ना श्रृंगार करती है, और वो कहती है उड़े उड़े रे मारा काड़ा रे कहाँ गेला जद मारो पीव जी। और उधर जो है वो बीसल देव भी
उसके विरह में याद करते करते अंततः उसने निर्णय लिया कि अब मैं नहीं, मुझे जाना ही चाहिए मेरी रानी के पास में। तो पुनः बीसलदेव वापस आते हैं और अपनी रानी को लेकर के, और तो इसमें प्रेम और विरह दोनों चीजें हैं बीसलदेव रासो में। प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रख लेना। तो ये है बीसलदेव रासो, जिसकी रचना नरपति नाले ने की थी। आज ही आज का चौथा क्वेश्चन, 1921 में राजस्थान की जनसंख्या में कितने प्रतिशत नकारात्मक वृद्धि हुई थी, ये प्रश्न पूछा गया है। और सबसे ज्यादा नकारात्मक वृद्धि जो हुई वो इसी दौरान हुई थी, यानी 1911 से 1921 के बीच में। नकारात्मक वृद्धि क्या होती है गुरुजी? अरे नकारात्मक वृद्धि का मतलब होता है जनसंख्या बढ़ नहीं गई, बाकी घट गई। 2011 में जो जनसंख्या थी 2021 में कम हो गई। ऐसा कैसे हुआ? क्या हुआ भैया ऐसा? जो तो मैं आपको बता देता हूँ, स्पेनिश फ्लू महामारी फैली थी 1918-19 में। इसके अलावा बहुत भयंकर अकाल भी पड़ा था, यानी दोनों की चपेट में आया था पूरा भारत। भारत क्या विश्व में ही हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान भारत को हुआ था। लोग भूखमरी से मर गए थे, लोग इस फ्लू से मरे थे, तो बहुत संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। और हमारे राजस्थान में -6.29% कमी दर्ज की गई। जो 2011 की जनगणना थी ना, 2021 में इतनी जनसंख्या कम हो गई। और इसके जस्ट 100 साल बाद में भी आपको पता है 2020 में कोरोना महामारी आई थी। पूरा विश्व कह रहा था, अच्छे अच्छे जो विदेशी अखबार थे उसमें आ रहा था कि भारत समाप्त हो जाएगा, लेकिन पता है ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका जैसे देश में प्रतिदिन 1.5 लाख लोग मर रहे थे और हमारे भारत में ऐसी मृत्यु नहीं हुई थी। तो कहीं न कहीं, क्योंकि वो उस समय हम अंग्रेजों के अधीन थे और आज हम स्वाधीन है। तो याद रखना 1921 में नकारात्मक वृद्धि राजस्थान में हुई थी -6.29। भारत की भी अगर पूछ ले तो लगभग -30 to 21% भारत में हुई थी। और सबसे ज्यादा वृद्धि अगर पूछ ले राजस्थान में, तो देखो ऐसा प्रश्न आ सकता है, तो भी आपको याद रखना है 1971 से 81 के बीच में लगभग 32.97% वृद्धि, यानी सबसे ज्यादा वृद्धि 71 से 81। न्यूनतम या नकारात्मक वृद्धि 2011 से 2021। इसका पांचवा और अंतिम क्वेश्चन, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? बस इतना सा क्वेश्चन है, याद रखना है 1919 में। देखो क्या होता है कि कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन था, और वहीं पर दिल्ली में चांदनी चौक, और चांदनी चौक में जो था मारवाड़ी पुस्तकालय, उसके अंदर राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में की गई थी। क्यों की गई थी गुरुजी? देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा मतलब नाम सुनो, राजपूताना अर्थात राजपूताने के लोगों को राजनीतिक जागृति देने हेतु, राष्ट्रीय आंदोलन की ओर उनको प्रेरित करने हेतु, शासी स्थानीय रियासतों के शासकों के अत्याचारों के विरुद्ध खड़े करने हेतु राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में की गई थी। कौन कौन थे इसके लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। जमुनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी, ठाकुर केसरी सिंह भारत, इन सब ने मिलकर के राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में की थी। धन्यवाद।